गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। हेलोजन प्रिपरेशन के मेथड चल रहे थे, उसमें कुछ रिएक्शन अपनी रह गई थी, तो नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन अपनी आती है। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, हेलोजन पहले से बना बनाया है अपने पास, आपको खाली हेलोजन एक्सचेंज करना है। जैसे आपको कोई बोले कि क्लोरोबेंजीन से आइडोबेंजीन बनाना है या क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। कौन सी? फर्स्ट आती है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड आरएक्स एल्किल हैलाइड आरएक्स को अपन हीट करते हैं विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होता है, NaX लिबरेट होता है और I यहां अटैच हो जाएगा आइडो एल्कीन। प्लस NX, यानी कहने का मतलब है इस मेथड में किसी हेलोएल्कीन को आइडो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ब्रोमो एथेन है, उसे आइडो एथेन में कन्वर्ट करना हो, या क्लोरो एथेन उसे आइडो एथेन में कन्वर्ट करना हो। जैसे क्वेश्चन आ जाएगी, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरो एथेन इनटू आइडो एथेन। क्लोरो एथेन को आइडो एथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एथ मतलब 2 कार्बन, क्लोरो मतलब Cl लगा दिया, वैलेंसी पूरी कर दी। ये क्लोरो एथेन है, हीट कर दिया सोडियम आयोडाइड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन NaCl लिबरेट होता है, I यहाँ अटैच हो जाएगा, CH3CH2I प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड आइडोएथेन। ऐसी ब्रोमो एथेन है, उसको आइडो में कन्वर्ट करो तो इस मेथड से कर देंगे, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट अपनी आती है कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हेलोएल्कीन को फ्लोरोएल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी हेलोएल्कीन अपनी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, फ्लोरोएल्कीन में। जैसे क्लोरोएथेन से फ्लोरोएथेन बनाना हो, ब्रोमोप्रोपेन से फ्लोरोप्रोपेन बनाना हो, इस मेथड से करते हैं। क्या होता है देखिए, इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड आरएक्स को अपन हीट करते हैं। इधर सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए या फिर Hg2F2 ले सकते हैं या SbF3 ले सकते हैं, एंटीमनी फ्लोराइड। तो ध्यान दें, यदि Hg2F2 ले तो आरएक्स के 2 मॉलिक्यूल ले लेना, SbF3 ले तो आरएक्स के कितने मॉलिक्यूल ले लेना, 3 मॉलिक्यूल ले लेना। X का रिप्लेसमेंट F से हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो सपोज AgF के साथ अपन करा रहे हैं तो AgX लिबरेट और RF फ्लोरोएल्कीन बन जाएगा। सपोज वही एग्जांपल, ब्रोमोप्रोपेन ले अपन, सपोज ब्रोमोप्रोपेन, तो ये फॉर्मूला भी आपको लिखना आना चाहिए। जैसे बोला कि ब्रोमोप्रोपेन को फ्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करिए, और अपने फॉर्मूला ही नहीं आ रहा ब्रोमोप्रोपेन का, तो कहाँ से करेंगे? तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन लिख दें, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगा दें, वैलेंसी H से पूरी कर दें, तो ब्रोमोप्रोपेन। हीट कर दी किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड, AgF के साथ हीट कर दिया, AgBr लिबरेट, ये आपका प्रिपेयर हो गया क्या, फ्लोरोप्रोपेन। तो फ्लोरोएल्कीन बनाने का एकमात्र मेथड यही है, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। जैसे आपको बोले कि मैथेन से फ्लोरोमेथेन बनाइए, मैथेन से फ्लोरोमेथेन बनाना हो, तो पहले मैथेन का क्या कराएंगे अपन, क्लोरीनेशन कराएंगे, और क्या बनेगा, CH3Cl। फिर CH3Cl को AgF के साथ हीट करेंगे तो AgCl लिबरेट और CH3F बनेगा। डायरेक्ट नहीं बन सकता है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना।
तो फिंकेलस्टाइन में तो क्या बनता है, आयोडो बनता है, ठीक है ना, और स्वार्ट्ज में क्या बनता है, फ्लोरो बनता है। ध्यान रखिए फिंकेलस्टाइन में क्या बनता है, आयोडो, और स्वार्ट्ज में क्या बनेगा, फ्लोरो, ठीक है ना। यानी ध्यान रख सकते हैं आप कि फिंकेल तो आया, फिंकेल आया और स्वार्ट्ज फिर गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिंकेल आया और स्वार्ट्ज फिर गया, तो फिंकेलस्टाइन में क्या बनेगा, आयोडो बनेगा, और स्वार्ट्ज में क्या बनेगा, फ्लोरो बनेगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन ये हैलोजन एक्सचेंज थी। फिंकेलस्टाइन में एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करना है, क्योंकि ये आया हुआ आदमी है, स्वार्ट्ज फिर गया हुआ है, तो यहाँ का फ्लोरो बनेगा, तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तो RF आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड अपना आता है नेक्स्ट मेथड ध्यान रख सकते हैं कौन सा, फ्रॉम एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन। यहां क्या करते हैं, देखिए एल्किल एमीन यानी कि RnH2, इसे हीट करते हैं किसके साथ, टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है, NOCl। किसके साथ हीट कर रहे हैं आप, टिल्डेंस रिएजेंट। तो टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है, NOCl होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना टिल्डियो, वो टिल्डियो यही है। टिल्डियो कोई टिल्डिया होता है वो कोई चीज़ खाता नहीं है, तो कोई बोले खाएगा क्या, बोले ना मैं कौन खाऊं, नो नो करता रहता है वो, ठीक है ना। तो टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है, NOCl, ये ध्यान रखिए आप, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो अब टिल्डिया नहीं बने, तो ध्यान रखिए एमीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, टिल्डेंस रिएजेंट NOCl के साथ करा दी, तो NOCl क्या हो रहा है, देखो नाइट्रोजन गैस H2O निकला, Cl अटैच हो जाएगा, RCl क्लोरो एल्केन, प्लस H2O। जैसे मिथाइल एमीन आपके पास या इथाइल एमीन, सपोज CH3CH2NH2 इथाइल एमीन, या IUPAC में से अपन बोलते हैं एथेन अमीन भी बोल सकते हैं। NOCl टिल्डेंस रिएजेंट, 1 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन कि गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिल्डेन रिएजेंट, ठीक है ना। तो NOCl टिल्डेन से ध्यान रखना, टिल्डिया, और टिल्डिया क्या करता रहता है, नो नो करता रहता है वो, ठीक है ना। तो NOCl हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हीट कर दिया टिल्डेन के साथ, NOCl किस तरीके से लिख दें, NOCl, N2 गैस निकली, H2 लिबरेट हुआ, Cl अटैच हो जाएगा। क्लोरोएथेन प्लस N2 गैस प्लस H2 वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है। तो ध्यान रखें फिंकेलस्टाइन में क्या किया, एल्किल हैलाइड को किसके साथ हीट किया, सोडियम आयोडाइड के साथ, और स्वार्ट्ज में सिल्वर फ्लोराइड के साथ। फ्रॉम एल्किल एमीन, एल्किल एमीन को हीट करते हैं किसका, टिल्डेन रीजेंट। टिल्डेन रीजेंट का फॉर्मूला ध्यान रखें, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो N2 गैस निकल जाती है, H2 लिबरेट होता है, Cl अटैच होता है, क्लोरोएल्केन फॉर्म हो जाता है। तो ये अपने हेलोएल्केन प्रिपरेशन के मेथड थे। ऐसे ही नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। तो देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो ध्यान रखें हेलोएल्केन जो है उसमें कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 सिंगल बॉन्डेड दिखाई दे रहे हैं आपको सारे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां ध्यान दिया आउट ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, ये कार्बन है, ये क्या है हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हेलोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है।
तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग कर रखी इन्होंने, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, हेलोजन की, तो बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ मूव हो जाते हैं थोड़े से, जिससे हेलोजन पे कैसा चला जाता है, पार्शियल नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसक के इधर आ गए, इसने लिए नहीं, थोड़े से खिसक के इसके पास आ गई, तो हेलोजन पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज आ जाता है कैसा, पार्शियल पॉजिटिव, एंड बॉन्ड इज सेड टू बी पोलर। बॉन्ड कैसा हो जाएगा ये, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि इन हेलो एल्केन कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड आउट ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so shared electrons are more shifted towards halogen, due to which halogen atom acquires partial negative charge and carbon atom acquires partial positive charge, and bond is said to be polar covalent bond। bond को आप क्या बोल देंगे, polar covalent bond बोल देंगे। अब यहाँ ध्यान रखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि तो CF बॉन्ड है, एक CCl बॉन्ड है, एक CBr बॉन्ड है, और एक है CI बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है यहाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, CF बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मिनिमम। हेलोजेंस में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मिनिमम। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन ने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे बॉन्ड क्या हो गया, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बॉन्ड छोटा और मजबूत हो गया यहाँ, स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आयोडीन बेचारा कमजोर आदमी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता अपनी तरफ, तो बॉन्ड कैसा होता है, लॉन्ग होता है। तो CI बॉन्ड कैसा होता है, लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट। जितना बॉन्ड बड़ा होता है, जितना ज्यादा लेंथी होता है उतना ही वीक होता है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना आसानी से टूट जाएगा वो। तो ध्यान रखिए, CI बॉन्ड क्या होगा, सबसे वीक। यानी ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आपको पहले ही बताया था कि I मीन्स मी, यानी मैं सबसे क्या हूँ, कमजोर हूँ, मैं सबसे कमजोर हूँ, लेकिन सबसे लंबा भी हो, साथ में ध्यान रखें, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, सबसे जल्दी टूट जाएगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत वीक होती है, सबसे जल्दी टूट जाता है। अब एक चीज और देखें आप, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायपोल मोमेंट की अपन बात करते हैं। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। डायपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होना चाहिए, CF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है ना, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होना चाहिए, और इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है, CCl बॉन्ड का होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आउट ऑफ फ्लोरोमेथेन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन आपके पास है, इसमें से डायपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम होगा, किसका बताएंगे आप, CH3Cl का। क्लोरो का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, CCl बॉन्ड। एक्सेप्शनली इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या बताना है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। आउट ऑफ कार्बन एंड हेलोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन। तो हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट रहेंगे, जिससे हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड बॉन्ड इज सेड टू बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ कार्बन हेलोजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन Br, कार्बन आयोडीन, इस बॉन्ड में अपन बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, फ्लोरो वाला, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे बॉन्ड क्या होगा, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से अट्रैक्ट करता है, जिससे बॉन्ड क्या होगा, छोटा एंड मजबूत हो जाएगा, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। I वाला बॉन्ड क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट होगा, सबसे जल्दी टूट जाएगा। अब अपन बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए इसका, और सबसे कम इसका। तो सबसे कम तो आयोडो का ही होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, CCl बॉन्ड का ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखिए, एक्सेप्शनली
एक्सेप्शन है ये, तो इसमें पूछा जाए फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमेथेन, आयोडोमेथेन में डायपोलोमेट सब ज्यादा किसका होगा, तो क्लोरोमेथेन का। तो ये ध्यान रखिएगा। पॉज करिए एक मिनट। तो आगे अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सोलिबिलिटी। ध्यान दें, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, सोलिबिलिटी। एज वी नो दैट हेलोएल्केन्स आर सोल्यूबल, हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर। हेलोएल्केन नेचर में कैसे हैं, पोलर। और वाटर भी कैसा होता है नेचर में, पोलर। सोलिबिलिटी किस रूल के अकॉर्डिंग होती है, लाइक डिजोल्व लाइक। सोलिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होती है, लाइक डिजोल्व लाइक। हाँ, समान समान को घोलता है। तो समान से मतलब यहाँ इक्वल है, कोई और समान नहीं समझे आप। तो सोलिबिलिटी का मीन्स क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर सोल्यूट। पोलर सोल्यूट किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सोल्यूट किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। तो हेलोएल्केन नेचर में कैसे हैं, पोलर। और वाटर भी नेचर में कैसा होता है, पोलर। वाटर पे भी चार्ज होता है, तो डिजोल्व होना चाहिए डिजोल्व। लेकिन हेलोएल्केन्स आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। हेलोएल्केन वाटर में सोल्युबल नहीं होते, होने तो चाहिए लाइक डिजोल्व लाइक, क्योंकि हेलोएल्केन भी पोलर है, वाटर भी क्या है, पोलर। बट हेलोएल्केन्स आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। किस वजह से, देखिए हेलोएल्केन के जो मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन क्या मिलता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स मिलता है इस तरीके से। जैसे मैंने हेलोएल्केन ले रखा था, उसमें हेलोएल्केन के एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे तो उनमें क्या मिलेगा, CX बॉन्ड। और CX बॉन्ड कैसा है, पोलर। तो ये देखिए प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ, ये एक डायपोल बन गया ना, दो पोल, ये भी एक डायपोल। तो इनके बिटवीन क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है। और वाटर के मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, H बॉन्डिंग। 2O के बिटवीन H एडजस्ट कर दीजिए आप। H बॉन्डिंग कहाँ मिलती है, जहां फोन मिलता हो, जहां क्या मिलता हो, फोन कहाँ लगाते हैं, हेड पे लगाते हैं। नहीं, जहां हेडफोन मिलता हो वहां H बॉन्डिंग मिलेगी। यानी या तो उस एलिमेंट में फ्लोरीन मिले, या ऑक्सीजन मिले, या नाइट्रोजन मिले, और साथ में हेड तो होना जरूरी है, हाइड्रोजन मिले, वहां H बॉन्डिंग मिलती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में किससे अटैच रहते हैं, H बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन जो H बॉन्डिंग है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब ध्यान दें, यहां हेलोएल्केन को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने का मतलब क्या कि हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल यहां वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बीच में आगे एडजस्ट हो जाए। डिसॉल्व नहीं मतलब यही तो है, जैसे पानी में अपन चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है कि चीनी यानी कि शुगर के पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाके क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, डिसॉल्व होना बोलते हैं। तो हेलोएल्केन भी डिसॉल्व कब होती, जब ये बॉन्ड टूटता, वाटर मॉलिक्यूल में जो H बॉन्ड है वो टूटती, और ये यहाँ के एडजस्ट होती है। तो ये यहाँ के एडजस्ट होती है, तो ये बॉन्ड भी टूटना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, कोई भी सब्सटेंस है, उसको जैसे अपन वाटर में डालते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसी भी सब्सटेंस को ऐसे वाटर में डाला, तो वाटर के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से इसे सराउंड कर लिया, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इफ दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी ब्रेक H बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल, यदि ये निकलने वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी इन बॉन्ड को तोड़ दे, तब तो आपका काम बन जाए, और नहीं तोड़ पाए तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। तो यहां क्या होता है, हेलोएल्केन पोलर है तो डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाते, क्यों, व्हेन हेलोएल्केन्स आर डिसॉल्व इन वाटर, जब हेलोएल्केन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सी एनर्जी निकलती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी। एंड दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड, दैट इज H बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स। यानी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द pre-existing bond
प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड से क्या मीन है यहाँ, एज बॉन्डिंग वाटर के बिटवीन एंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान रखें, हेलोएल्केन पोलर थे फिर भी वाटर में इनसोल्युबल। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर दो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, फिर भी वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल। तो अपन क्या बताते हैं कि एज हेलोएल्केन्स आर डिसॉल्व इन वाटर, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी यदि इन बॉन्ड को तोड़ देती तब तो घुल जाता है ये, और नहीं तोड़ पाए तो नहीं डिसॉल्व होगा, सीधी बात है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकलती है, जैसे ही हेलोएल्केन को वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में अपने डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकल रही है वो नॉट सफिशिएंट नहीं, किसको तोड़ने के लिए, एच बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता ही है, जैसे बेंजीन, ईथर, इन सब में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सोल्युबिलिटी आपने देखा। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां अपन क्या बताते हैं कि हेलोएल्केन्स हैव मोर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। हेलोएल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किसी कंपेरिजन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। यानी जब भी अपन कंपेयर करते हैं तो कंपेयर कहाँ करते हैं, अप्रोक्स सेम मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड में ही हमेशा क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो ध्यान रखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में जैसे है, एमीन है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, फिनोल्स है, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यदि ऐसा क्वेश्चन है कि एल्कोहल्स हैव मोर वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट, तो एक्सेप्ट हेलोएल्केन और हेलोएरिन, जो भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वहां आंसर क्या निकलेगा, एच बॉन्डिंग निकलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकलेगी। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बतानी है आपको, यहाँ क्या बताना है कि हेलोएल्केन में क्या मिल रहा है, CX बॉन्ड विच इज पोलर इन नेचर। जो नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है, चार्ज मिलता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स एंड वी नीड मोर एनर्जी टू सेपरेट देम। बॉइल करना है मतलब पार्टिकल को दूर करना है, सीधी बात है। यहाँ दूर करने में जोर आपको आ रहा है, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या आंसर देंगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। और हेलोएल्केन के अलावा अदर कोई कंपाउंड जैसे एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, वहां क्वेश्चन आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वहां क्या आंसर देंगे, एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिए हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन क्या हो गया कि इन हेलोएल्केन CX बॉन्ड इज प्रेजेंट विच इज पोलर इन नेचर। हेलोएल्केन में कौन सा बॉन्ड मिलता है, CX बॉन्ड मिलता है जो नेचर में कैसा होता है, पोलर। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन आर एसोसिएटेड थ्रू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसलिए हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स से एसोसिएट रहते हैं एंड वी नीड मोर एनर्जी टू सेपरेट देम। इनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी अपने को चाहिए। अब ध्यान रखिए एक चीज और, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन लेंथ। बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन चेन लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉलिक्यूलर मास के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन, आइसोमेरिक का मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हेलोजन भी सेम है। फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये सभी कंपाउंड में ये फिनोमेना लगेगा, चाहे हेलोएल्केन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे कोई भी हो। बॉइलिंग पॉइंट कार्बन चेन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेन लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 5 कार्बन की है, मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
चैन लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। आइसोमेरिक हेलोएल्केन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम, हेलोजन भी क्या है, सेम, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग की क्या होता है, इनवर्सली। ब्रांचिंग का मतलब यहाँ किससे, सब्सटीट्यूएंट से है। जितने ज्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कार्बन चैन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आइसोमेरिक हेलोएल्केन के लिए बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, किनको, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये सेकंड, CH3CH2Cl क्लोरोएथेन, CH3CH2 CH2Cl क्लोरोप्रोपेन, CH3CH2 CH2 CH2Cl क्लोरोब्यूटेन। थर्ड आ गया क्लोरोपेंटेन, फिर इसका एक आइसोमर बना दिया 2 क्लोरोपेंटेन, फिर एक आइसोमर और बना दिया 2,2 डाइमिथाइल, यानी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सॉरी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल। तो यहां देखिए, फर्स्ट में देखते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बताइए आप मुझे, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, F का नहीं होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडो का होगा। क्यों, बॉन्ड लेंथ का भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा है इसकी। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 53 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास क्या है, ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, और मोलिकुलर मास भी क्या है, ज्यादा है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर मास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडो का। ऐसे ही यहाँ देखें, यहाँ किसका होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट वाले का होगा क्लोरोपेंटेन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन चैन लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कार्बन चैन लेंथ या 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही है, कार्बन चैन लेंथ इंक्रीज हो रही है, मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। यहां बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा, यहां सबसे ज्यादा फर्स्ट कंपाउंड का होगा, उसका सबसे कम होगा। कैसे, देखिए ध्यान दें, 5 कार्बन Cl, 1 2 3 4 5 कार्बन Cl, कार्बन भी कितने हैं, 5, हेलोजन भी कितना है, सब में सेम है, Cl एक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमर हो गए, लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ आप देख रहे हैं एक ब्रांच हो गई, यहाँ आप देख रहे हैं 2 ब्रांच, यानी ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो ब्रांचिंग बढ़ने पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम, और बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है, कम। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ इसका होगा, यहाँ इसका सबसे कम, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग क्या है, मैक्सिमम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उन सबसे ज्यादा है, बिकॉज हेलोएल्केन में क्या मिलता है, CX बॉन्ड विच इज पोलर इन नेचर, जो नेचर में कैसा होता है, पोलर। सो वी नीड मोर एनर्जी, सॉरी, ड्यू टू विच डायपोल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल बिटवीन क्या मिलेगा आपको, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, एंड वी नीड मोर एनर्जी टू सेपरेट देम। फिर प्लस माइनस में अट्रैक्शन मिलेगा, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। फिर ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन चैन लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास के भी क्या है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के। ब्रांच बढ़ी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, ठीक है ना भाई। कोई भी बंदा है, मान लो कोई कंपनी है, उसने अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता उसको, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है, कम, यानी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वही बात यहाँ पे कि ब्रांच बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम। तो नेक्स्ट क्लास में अपन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी SN1 SN2। थैंक यू।